नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वन टीवी। कोटपूतली के पंचायत समिति सभागार में आज कोटपूतली एडीएम जगदीश आर्य व एसडीएम सुनीता मीणा ने शहर के व्यापार मंडल व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम सुनीता मीणा ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को लेकर प्रशासनिक सहयोग की बात कही। एडीएम जगदीश आर्य ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकारी विभागों में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश न कर पाए। अगर सरकारी कर्मचारी भी बिना मास्क के दिखाई दिए तो चालान बनाए जाएं। वहीं डीवाईएसपी दिनेश यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त कर समझाइश कर रही है और चालान भी बना रही है। वहीं एसडीएम सुनीता मीणा ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को चालान कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में व्यापारी वर्ग भले ही ग्राहकी को तरस रहा हो, व्यापार ठप हो गया हो, लेकिन ताश के पत्तों के बादशाह हजारों की बाजी लगा रहे हैं। कोटपूतली पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से 8 जुआरी को धर दबोचा है, जिनसे 1,46,200 रुपये नकद भी प्राप्त किए गए हैं। पुलिस ने जुआरियों से ताश की गड्डी भी बरामद की है। आज दोपहर में मुखबिर से इतला मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर जुआ चल रहा है, जिस पर थाने से टीम बना करके दबिश दी गई। तो कुल 8 लोग जुआ खेल के गिरफ्तार हुए। उनसे कुल 1,46,200 रुपये नकद बरामद की गई। कोटपूतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर से कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को विद्यालय परिसर से एसडीएम सुनीता मीणा, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, प्रधानाचार्य मनोरमा यादव व शार्दुल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई मुख्य चौराहे पर पहुंची। रैली का उद्देश्य आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करना व मास्क व 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना था। कोटपूतली के बसई गांव की महिला सरपंच व उप सरपंच ग्रामीणों के साथ आज पूरे 4 घंटे गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर सड़क पर धरना देकर बैठी रही। सरपंच कविता मीणा ने बताया कि सुबह वो अपने पति के साथ विद्यालय में स्टाफ का हाजिरी रजिस्टर देखने आई थी, लेकिन विद्यालय के एलडीसी व पीटीआई ने उन्हें हाथ पकड़कर विद्यालय परिसर से बाहर निकाल दिया और उनके पति के साथ धक्का मुक्की की। जब इस घटना की सूचना ग्रामीणों को लगी तो युवा रेवोल्यूशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीण सरपंच व उप सरपंच के साथ धरने पर बैठ गए। धरने में शामिल ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ पर बच्चों से झाड़ू लगवाने, गुटखा, बीड़ी सहित अन्य तंबाकू उत्पाद मंगवाने और रजिस्टर में हाजिरी लगाकर विद्यालय से गैर हाजिर रहने का आरोप लगाया है। और सर मैं स्कूल के पास आई तो सर ने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाला गेट से कि बाहर हो। इसलिए आए थे, हमारे घर वाले थे जो आए थे यहाँ पे। उसकी शर्ट पकड़ के बाहर निकाले, उसके फिर उसकी शर्ट फाड़ दी और सर हाथ पकड़ के बाहर निकाला। हम आए, हमारे को हाथ पकड़ के बाहर निकले, गेट से बाहर निकलो और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और गुंडागिर्दी करते हैं। स्कूल के पास कोई भी आते हैं गुंडागिर्दी करते हैं, यहाँ पे कोई की सुनाई नहीं लेते हैं। युवा कांग्रेस नेता कोटपूतली और सरपंच प्रतिनिधि बसई। मामला क्या था कि सर मैं सुबह विद्यालय निरीक्षण के लिए आया था और मैंने उनसे कहा कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है वो कहाँ है। बोले साहब हमारे को तो नहीं पता। फिर मैंने उसको थोड़ा खोजबीन शुरू की। पता चला प्रिंसिपल जी एडवांस में हाजिरी करके मौके से फरार हो गए। और फिर मेरे को जब से मैं सुन रहा हूँ 1.5 साल से प्रिंसिपल महोदय हमेशा स्कूल समय में गायब भी रहते हैं। ये पूरा गांव खड़ा है, पूरे ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रिंसिपल जो है ये किसी राजनीतिक बलबूते पर उछल कूद करता है और स्कूल में आज तक ये टिका ही नहीं है पूरे टाइम। जहाँ विभाग से अधिकारी तो फिर मैंने सूचना दी, क्योंकि एक राकेश रावत है कोई गुजर, उससे जब मैंने मांगा तो बाबू है यहाँ का, उसने धक्का मुक्की की, मेरे को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, मेरा शर्ट फाड़ दिया, झगड़ा किया मेरे साथ में।
तो मैं चाहता हूँ, हमारी पूरे गांव की एक ही मांग है कि प्रिंसिपल महोदय को, एक तो प्रहलाद जी चौहान को और इस बाबू राकेश रावत को जल्द से जल्द यहाँ से हटाएं, वरना फिर आंदोलन उग्र किया जाएगा और प्रिंसिपल को फिर लालटेन लेकर के ढूंढा जाएगा दिन के उजाले। चौधरी एडवोकेट है और मैं ग्राम पंचायत बसई का निवासी हूँ। मैं वास्तविक बात आपको बताऊं, पिछले 2-3 साल से इस स्कूल में अव्यवस्थाएं चल रही हैं और इन अव्यवस्थाओं को लेकर हम ग्रामवासियों ने, स्कूल की जो विकास समिति होती है इसके पदाधिकारियों ने विभिन्न सीबीओ को जो है ना लिखित में शिकायतें दी हैं। ब्रजभूषण जी कौशिक जब सीबीओ रहे उनको शिकायत दी गई थी, माननीय सुभाष जी शर्मा जब सीबीओ थे उनको शिकायत दी गई थी, और वर्तमान में उसके बाद जोरीमल जी है उनको भी दी गई थी, और वर्तमान में अनिल यादव जी हैं उनके पास भी शिकायत है। हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से जो यहाँ के अव्यवस्था करने के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो 3-4 स्टाफ हैं जो यहाँ रेगुलर जो है कभी आते नहीं है, आके टेस्ट साइन करके चले जाते हैं, स्कूल में राजनीति करते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बता रखी थी। 2-3 बार हम यहाँ पर आए स्कूल की विकास समिति को लेकर, हमारे साथ में गांव के सरपंच भी रहे हैं और डेलीगेट भी रहे, जनप्रतिनिधि जब यहाँ आते हैं तो ये सारे लोग एक राय होकर और प्रोपेगेंडा कर जो है अपना बचाव पक्ष रख लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके। उन पर कोई विभागीय कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आज जो है हमारे वर्तमान जो सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामवासी इन स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर पीओ से बात करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन पीओ यहाँ पर अनुपस्थित मिले। उनकी उपस्थिति में जो है जो प्रभारी होता है, लेकिन यहाँ प्रभारी भी कोई भी लिखित में या मौखिक रूप से कोई भी प्रभारी भी नियुक्त नहीं किया गया। जब इन्होंने ये कहा कि भाई कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप एक बार रजिस्टर दिखाओ, तो सरपंच प्रतिनिधि के साथ में कोई बाबू एलडीसी बाबू हैं राकेश रावत, उन्होंने दुर्व्यवहार किया और बदतमीजी की। उसके बाद में ये जब सारे लोग, गांव के सभी लोग स्कूल में परिसर में उपस्थित हुए, मुझे फ़ोन आया, मैं जब यहाँ पर उपस्थित हुआ तो ये सारे लोग जो हैं गांव के आक्रोशित थे और विद्यालय में मौजूद थे। सरपंच जो यहाँ की हैं कविता देवी, वो भी उपस्थित थी। जब हमने आकर ये कहा कि स्कूल के रजिस्टर को दिखाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग होते कौन है स्कूल का रजिस्टर देखने वाले, और हम किसी भी प्रकार से कोई स्कूल का रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। जब सरपंच ने खुद ने कहा कि मैं गाँव की सरपंच हूँ और मैं रजिस्टर देख सकती हूँ, आप मुझे दिखाएं, तो उन्होंने हाथ पकड़ कर बाहर जाने के लिए कह दिया कि भाई आप जो है ना स्कूल से बाहर निकलो। हम सभी जब ग्रामवासी जो वहाँ पर उपस्थित थे और उनको कहा कि बाहर इनको गेट से बाहर निकालो, तो यहाँ पे गेट पर आकर हम सभी धरने पर बैठ गए। देखिए, सीबीओ ऑफिस से 2-3 लोग आए हैं, लेकिन न तो सीबीओ न एसीबीओ, दोनों में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। फ़ोन पर वार्ता भी उनसे हुई थी, यहाँ तक कि एसडीएम से भी फ़ोन पर वार्ता की गई है, वो भी उपस्थित नहीं है। सीबीओ अंदर है और जो पीओ पंचायत एजुकेशन ऑफिसर हैं वो यहाँ अनुपस्थित थे। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वो यहाँ पर आए और वो भी अब स्कूल के अंदर हैं। कि जो अधिकारी आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि सीबीओ कोटपुतली जो किसी मीटिंग में है और हम उनके प्रतिनिधि के रूप में हैं, आप हमें लिखित रूप में शिकायत दें। हमारी शिकायत हमने तैयार कर रखी है सभी गाँववासियों ने मिलके, और जो प्रमुख मांगे हैं गांववासियों की, वो सबसे पहली मांग तो यह है कि विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, पंचायत एजुकेशन ऑफिसर है, उनको बदला जाए। दूसरी, जो यहाँ के पीटीआई, अभी आप यहाँ पूरे गांव वाले हैं 2-3 साल से पूरी तरह से आक्रोशित हैं, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पर पूरी राजनीति करता है। उसने यहाँ पर अपने जो राजनीतिक कार्यक्रमों में लिप्त रहता है, चुनावी सभाओं में भाग लेता है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसके साथ में दुर्व्यवहार करता है। 20-25 साल से उसने अपना यहाँ पर एक पूरे राजनीतिक अड्डा बना रखा है स्कूल को। आज जब प्रभारी या फिर पीओ से बात कर रहे थे तो सबसे पहले जो पीटीआई ने आकर ही उनके साथ गेट से बाहर निकालने के लिए और इस तरह से दुर्व्यवहार करने की उसने कोशिश की है। सूचना पर कोटपुतली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मौके पर पहुंचे आरपी राजेंद्र व उनकी टीम को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर विद्यालय के प्रधानाचार्य, पीटीआई व एलडीसी को निलंबित करने की मांग की। टीम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि 15 अप्रैल तक जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में एबीओ दयाराम ने बताया कि जांच पूरी होने तक विद्यालय के पीटीआई व एलडीसी को एबीओ कोटपुतली को हाजिरी देने के लिए कहा गया। लेकिन इस घटनाक्रम से यह विचारणीय हो जाता है कि सरकार ने महिलाओं को सत्ता में भागीदारी के अधिकार इसलिए दिए थे कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति मजबूत हो सके, लेकिन ऐसे मामले तो घूंघट में बैठी जनप्रतिनिधियों के मनोबल को और गिराएंगे। इसलिए दोषियों पर विभागीय कार्रवाई होनी जरूरी है। इनकी तरफ कुछ शिकायत है, उनको कह दिया है कि आप जो भी शिकायत है अपना लिखित में दे दें। इन लोगों को भी अभी स्टाफ मीटिंग ले रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। इसके बाद में जैसा सीबीओ साहब से हमारी बात हुई है कि एक पीओ लेवल की एक कमेटी गठित वो लोग कर देंगे
और सोमवार को इसकी जांच करवा देंगे। जो भी जांच रिपोर्ट है ये उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। जो भी इनमें दोषी है उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भेजने पे सारी चीज़ें। प्रिंसिपल राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बस। सर, आज स्कूल परिसर के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं धूप में पिछले 2-3 घंटे से। क्या है पूरा मामला, बताएंगे थोड़ा? देखो, इस मामले में मैं स्पष्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था स्कूल चेक करने हैं, और मेरे पीछे से जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। ये मुकेश जी बता सकते हैं आपको, जो फर्स्ट पारी प्रभारी हैं वही बता। सर, बाहर जो लोग हैं उनका आरोप है कि स्कूल प्रिंसिपल स्कूल से नज़ारत रहते हैं और गाँव में राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज तक मैंने किसी के साथ में कोई न तो गुंडागिरी की है न, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ। मैंने किसी गांव वालों के साथ में अभद्रता तो नहीं की आज तक। ग्रामीण वासियों का कहना है कि आज भी स्कूल परिसर में उनके साथ में धक्का मुक्की की गई और कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए। जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके और जो सरपंच को धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। जो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इस बारे में मुकेश जी थे या मुकेश जी बताए। ग्रामवासी आपके यहाँ से आपको हटाने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है क्योंकि स्कूल का रिजल्ट भी बढ़िया रहा है, सीनियर का भी रिजल्ट बढ़िया रहा है, 10वीं का भी रिजल्ट बढ़िया रहा है, पढ़ाई भी अच्छी बच्चों की हो रही है। और क्या चाहते हैं? आपका कहना है कि स्कूल को लेकर के, स्टाफ को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ग्रामवासी जो आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल आरोप है। नहीं, बेकार है क्योंकि स्कूल का प्रशासन जो है ना, जो टीचर्स हैं हमारे, वो सारे मन से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि स्कूल परिसर में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। जो स्कूल स्टाफ है वो तंबाकू, जर्दा, गुटखा खाने का प्रयोग करते हैं। नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं किया, मेरे सामने तो कभी नहीं किया। मेरा नाम राकेश राउत, मैं एलडीसी हूँ स्कूल। सर, आप स्कूल परिसर के बाहर ग्रामवासी बैठे हैं और वो उनका आरोप है कि जो आपके द्वारा उनके साथ में सरपंच प्रतिनिधि के साथ मारपीट की गई है और धक्के दे करके बाहर निकाला गया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले स्कूल स्टाफ के साथ बात कर रहे थे, फिर पता नहीं अटेंडेंस रजिस्टर के लिए मांग करने लग गए होंगे अचानक से। तो वो एकदम गुस्से में, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक आए और आक्रामक तरीके से और बोले कि रजिस्टर का है, रजिस्टर निकालो। तो मेरे को समझ में भी नहीं आया, अचानक से मैं डर गया, मेरे पास तो नहीं है। तो वो एकदम से गुस्से में आकर के और उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ने की कोशिश की। फिर सारा स्टाफ बीच में आ गया और उसके बाद में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए स्कूल प्रशासन के बारे में। लेकिन सरपंच खुद कह रहे हैं कि आपने उनको धक्का दे करके बाहर निकाला है स्कूल। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ और ना ही मैंने उनके हाथ भी नहीं लगाया, उल्टा उन्होंने ही मेरे हाथ लगाया था और वो खुद ही उसके बाद बाहर आए थे। मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल मैंने उनके साथ, मेरे हाथ भी टच नहीं हुआ मेरा उनका। तो आपका क्या मानना है कि स्कूल में समस्या है या राजनीति है? स्कूल में तो सर कोई समस्या नहीं है, स्कूल अच्छे से चल रहा था। आज पता नहीं वो अचानक ही आए सुबह, पहले स्टाफ के साथ बात कर रहे थे, फिर उसके बाद वो अटेंडेंस के लिए, रजिस्टर के लिए, उस टाइम वो गुस्से में आए एकदम आक्रामक तरीके से और बिल्कुल बदतमीजी तरीके से वो चिल्लाने लग गए। नहीं, आप बता रहे हैं कि गुस्से में स्कूल में आए, तो इससे पहले कोई आपसे उनको कोई बात हुई नहीं, थी मेरे इसको लेकर के वो आए हों? ऐसे तो ग्रामवासी क्यों आएंगे? सर मैं तो अभी नया ज्वाइनिंग है मेरे, तो मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा था पहले से, क्या है कुछ नहीं, मेरे इस बारे में मेरे को कुछ नहीं पता।